सभी साथियों को इलाहाबाद लीगल टीम का नमस्कार। सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम आदेश, जी हां, सुप्रीम कोर्ट भर्ती देती है ना कि लेती है। और ऐसा ही प्रकरण 69,000 भर्ती में भी हुआ है, जहां कोर्ट याची लाभ देने के लिए कह रही है। साथ ही एक और प्रकरण अनुदेशक का है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने मानदेय को लेकर फैसला दिया है। क्या है दोनों मामले, आइए जल्दी से समझते हैं। बाकी अगर आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब व वीडियो को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि सारे कंटेंट विधिक मामलों के हमारे चैनल पर आपको मिलेंगे विथ एक्यूरेसी के साथ। दरअसल पहला मामला 69,000 शिक्षक भर्ती का है, जिसमें कि आरक्षण विसंगति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही थी। और इसी सुनवाई में आरक्षण विसंगति के पक्षकारों के तरफ से उनके अधिवक्ता ने कहा कि अगर सरकार चाहे तो इस मामले का विवाद निपटा सकती है। सरकार के पास पद रिक्त हो तो हमारे साथियों को एकोमोडेट कर दिया जाए, जैसा कि अन्य भर्तियों, खासकर 12,460 शिक्षक भर्ती, 72,825 शिक्षक भर्ती या 29,334 विज्ञान गणित भर्ती में हुआ है अन्य बेंचों में। अर्थात उनका कहना है कि जैसे अन्य मामलों में भी सरकार की तरफ से जवाब आया है कि हम नियुक्ति कर देंगे और कोर्ट उनको याची लाभ दे रही है, इसमें भी अगर चाहे तो विवाद को खत्म किया जा सकता है। जिसमें जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने कहा कि हमें कोई दिक्कत नहीं है, अगर सरकार इस विवाद को खत्म करना चाहती है, उनके पास पद हो तो वो इस पर 10 दिन के अंदर अपना एक दिशा निर्देश बनाकर लाए। हमें कोई दिक्कत नहीं, हम इसको करना चाहते हैं, हम तो विवाद को खत्म करना ही चाहते हैं। यानी कि एक बार पुनः यह साबित हुआ कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा शिक्षक हितों में, बेरोजगारों के हितों में फैसला दे रही है। और उम्मीद ऐसी है कि जल्द ही यह विवाद भी सलट जाएगा, क्योंकि यह विवाद दो पक्षों के बीच में है और कोई भी ये नहीं चाहता है कि विवाद को बढ़े। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही 69,000 भर्ती में भी नए लोगों को नियुक्ति मिलेगी, सरकार ने स्पष्ट कर दिया है। दूसरा प्रकरण अनुदेशक भर्ती का है। इसमें अनुदेशक के विज्ञप्ति में 7,000 मानदेय का जिक्र था, जिसके खिलाफ अनुदेशक साथियों द्वारा हाईकोर्ट में याचिका डाली जाती है। उनके पक्ष में फैसला आता है और यह फैसले पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार चली जाती है और यह फैसला सुरक्षित हो जाता है, जिसमें मुख्य रूप से मानदेय को बढ़ाना और उनकी नियुक्ति प्रक्रिया को आगे बढ़ाना, मतलब उनकी नौकरी को बढ़ाए रखना, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट का बहुप्रतीक्षित फैसला आ गया है। उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि इनका मानदेय 17,000 ही होगा और यह मानदेय 1 अप्रैल 2026 से इनको दिया जाना चाहिए या दिया जाएगा। साथ ही बकाये के लिए भी स्पष्ट कर दिया है कि सरकार इनका एरियर बनाए और एरियर भी दे। यानी कि सरकार की यहां भी हार हुई है और शिक्षक हित में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। मैं फिर कह रहा हूं कि सुप्रीम कोर्ट नौकरी देती है, लेती नहीं है, बस विवाद ना हो। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अनुदेशक की नौकरी बनी रहेगी, इनको हटाया नहीं जाएगा। एक ऐसा ऐतिहासिक फैसला जो शिक्षकों के हित में आया है। अब देखना यह होगा कि कहीं इंचार्ज प्रधानाध्यापक के प्रकरण की तरह सरकार इसमें भी कोई नवीन आदेश लाकर इस आदेश को क्वैश कराना चाहे, लेकिन इसमें संभावना बहुत कम है, क्योंकि यह रिजर्व्ड आदेश था, इतना आसान नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।